अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अब हमारा लास्ट लेक्चर है इस एक्सरसाइज का 6.1 में। फिर हमारे पास बेसिक स्टैटिस्टिक्स जो है वो हमारे पास कंप्लीट हो जाएगी, और जो बेसिक स्टैटिस्टिक्स जो इंपॉर्टेंट्स हैं वो हमें पता चल चुकी है कि किस तरीके से हमने फार्मूलों को देखना है और फार्मूलों की मदद से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लेकिन इसके अंदर एक और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आम तौर पर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, जिसको कहा जाता है हिस्टोग्राम और पॉलीगॉन कहा जाता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। आज हम पहले इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को समझते हुए इसका हम ये भी डायरेक्शन देख लेंगे कि हिस्टोग्राम का हमारे पास ग्राफ किस तरीके से बनता है। फिर हम ये भी देखेंगे कि पॉलीगॉन का जो हमारे पास है वो ग्राफ किस तरीके से बनता है। अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में डाटा कुछ इस तरीके से दिया गया है, जिसमें हमारे पास क्या है, वेट है, जिसमें हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी है। अब वेट हमारे पास क्या दिया हुआ है, अगर आप बोर्ड से देखें तो फिर दोबारा से उसी तरीके से हमारे पास कौन सी सीरीज दी गई है, कंटीन्यूअस सीरीज दी गई है। अब ये कंटीन्यूअस सीरीज है, इस कंटीन्यूअस सीरीज के साथ आपका फ्रीक्वेंसी भी दी गई है। हमेशा बात याद रखिएगा, जब आपके पास कंटीन्यूअस सीरीज होगी तो आपके पास फ्रीक्वेंसी मौजूद होगी। अगर आपके पास डिस्क्रीट सीरीज है तो उस वक्त आपके पास सिर्फ x मौजूद होगा, फ्रीक्वेंसी मौजूद नहीं होगी। अब हम आगे आते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि पहला हमारा क्वेश्चन है हिस्टोग्राम को सॉल्व करना है। हिस्टोग्राम को बनाने के मेथड है, उस मेथड को के मुताबिक अगर हम करेंगे तो वो हमारा जो ग्राफ जो है वो प्रॉपर तरीके से बिल्कुल सही बनेगा, और हमारे पास ज्यादातर चांसेस हो जाएंगे कि अगर वो 2 नंबर का हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो वो हमें कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। तो हिस्टोग्राम की पहली कंडीशन क्या है? हिस्टोग्राम की फर्स्ट कंडीशन जो है वो है CB बनाना। CB हमारे पास क्या कहलाती है, क्लास बाउंड्री कहलाती है। CB के लिए लास्ट 2 लेक्चर्स के अंदर जो करवाए गए थे उसके अंदर आपने देखा था कि मैंने किस तरीके से 0.5 की वैल्यू को ऐड किया था और 0.5 की वैल्यू को लेस किया था। वो किस तरीके से ऐड किया जाता है, लोअर क्लास को लिया जाएगा। लोअर हमारे पास यहाँ पे क्या है 20। अगर 20 में से मैं 0.5 लेस कर दूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा 19.5, और सो ऑन यहाँ पे हम ऐड कर देंगे तो 24.5 हो जाएगा। ठीक है, 24.5 के बाद अगेन हम नेक्स्ट क्लासेस की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्लास जो हमारी सेकंड क्लास है उसमें हमारे पास रेंज दी गई है कंटीन्यूअस सीरीज की, वो है 25 से लेकर 29 तक। तो यहाँ पे आते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 24.5 और हमारे पास आ जाएगा 29.5। फिर ऑन यहाँ पे आते हैं 29.5, यहाँ पे आएंगे ये हमारे पास हो जाएगा 34.5। 34.5 हो गया हमारे पास। सेम एज इट इज यहाँ पे आएंगे 34.5 और हमारे पास आ जाएगा 39.5। यहाँ पे आप यही मेथड देख रहे हैं कि किस तरीके से मैं लोअर को लेस कर रहा हूँ, लोअर में से 0.5 को लेस कर रहा हूँ, अपर में किस तरीके से मैं 0.5 को ऐड करता हुआ जा रहा हूँ। यहाँ पे अगेन आते हैं, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 39.5 और हमारे पास आ जाएगा 44.5। फिर हमारे पास आ जाएगा 44.5, अगेन हमारे पास आ जाएगा 49.5, फिर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 49.5, यहाँ पे आ जाएगा 54.5। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होगा, CB तैयार हो गई। तो CB का जो लिंक है वो किसके साथ है, हिस्टोग्राम के साथ। किस तरीके से है वो अब हम इस ग्राफ में देखेंगे जो मैंने x एक्सिस और y एक्सिस बनाया हुआ है। यहाँ पे जो आपके पास ये जो शेप है हॉरिजॉन्टल के ऊपर आप CB को शो करेंगे। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ कि मैं यहाँ पे क्या बनाऊंगा, CB बनाऊंगा, यानी कि इस डाटा को रिप्रेजेंट करवाऊंगा आपको CB के सेक्शन में। लेकिन उससे पहले, रिप्रेजेंट करवाने से पहले दोबारा से मैं डिफरेंशिएट बताता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे ये आपके पास जो है क्लास नंबर 1 है। इस क्लास का आप अपर देखें और सेकंड क्लास का लोअर देखें, सिमिलर आ रहा है। तो यही चीज मुझे चाहिए थी, यहाँ पे ऐसा नहीं था। तो इस चीज को मैंने बना दिया। अब इसको मुझे रिप्रेजेंट करवाना है ग्राफ में रिप्रेजेंट करवाने के लिए आपने यहाँ से 19.5 से लेकर 54.5 तक एक इंटरवल बनाते हुए जाना है। वो इंटरवल किस तरीके से बनेगा जरा आप देखेंगे। ये हमारे पास मैंने यहाँ से इस पॉइंट को लगाया, ये पास मेरा पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये कहाँ से 19.5 से। सो ये कहाँ तक जा रहा है 19.5 से। आपने इंटरवल को देखना, अब सेकंड स्टेप आपने देखना, ये जा रहा है 24.5 तक। ठीक है, उधर भी अगर देखें तो वहां भी 24.5 है, लेकिन मैंने कहा आपने इसको
हॉरिजॉन्टली किस तरीके से लिखना है, वो इस तरीके से लिखना है 19.5 ले लिया, फिर उसके बाद आएंगे 24.5। सेम एज इट इज, फिर मैंने इधर एरो लगाया। ये जो एरो लगा रहा हूं आप लोगों को समझाने के लिए लगा रहा हूं ताकि आप लोग समझ सके। यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, नेक्स्ट इंटरवल क्या आ गया, 29.5 आ गया। सो नेक्स्ट हमारे पास इंटरवल आ जाता है, वो आ जाता है 34.5। फिर हमारे पास इंटरवल आ जाएगा, वो हमारे पास क्या आ जाएगा 39.5। ठीक है, और 39 के बाद हमारे पास दो इंटरवल रह चुके हैं, उसको कंप्लीट करते हैं। हमारे पास आ जाएगा 44.5। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 49.5। यहाँ पे आपने कोशिश करनी है जो इसका डिस्टेंस है वो सिमिलर एक ही जैसा रखना है, जो इसमें बीच में गैप आ रहा है। अब यहाँ तक तो हम ले आए, तो लास्ट में आपने क्या करना है, यही एरो में इसको इस तरफ कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है लास्ट वैल्यू में मेंशन कर दूं, वो मेरे पास क्या आ गई, वो मेरे पास आ जाती है 54.5। तो यहाँ तक तो आपको बात अंडरस्टैंड हो गई कि हिस्टोग्राफ को बनाने के लिए हमें सीपी को बनाना जरूरी है। ठीक है, वो हमने बना लिया और हमने क्या किया, एक्स एक्सिस के ऊपर जहाँ पे हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है कि वो हमारे पास पोर्शन कौन सा है, सीबी का, क्लास बाउंड्री का है। अब हमने क्या काम करना है, अब हमने एक और काम करना है, यहाँ पे डाटा को रिप्रेजेंट करवाना है। तो बात आती है यहाँ पे कौन सा डाटा रिप्रेजेंट करवाया जाएगा, यहाँ पे डाटा रिप्रेजेंट करवाया जाएगा एफ वाला। एफ क्या है, आपके पास फ्रीक्वेंसी है। किस तरीके से अरेंज करेंगे, आमतौर पर आप देखते होंगे जब आपका वाई एक्सिस किया जाता है या वर्टिकल जो आपके पास ग्राफ आता है उसके अंदर क्या होता है, स्मॉलर वैल्यू से लार्जर वैल्यूज की तरफ मूव करता है, स्मॉलर वैल्यू से लार्जर वैल्यू की तरफ। तो हम फ्रीक्वेंसी को देखते हैं, फ्रीक्वेंसी में अगर हम देखें तो हमारे पास स्मॉलर वैल्यू जो है वो 8 है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, उसी तरीके से डैश लगा के कोशिश करनी है, हमने गैप सेम रखना है। यहाँ पे डैश लगा के यहाँ पे क्या किया, मैंने 8 को मेंशन कर दिया। अगर आप गौर से दोबारा से अगर आप इसको टेबल को देखेंगे तो आपको पता चलता है यहाँ पे स्मॉलर वैल्यू कौन सी है, 5 है, ये रहा 5। मैं इसको सर्कल कर देता हूँ। ठीक है, सेम एज इट इज, मैंने फिर डाटा को एनालाइज किया, एनालाइज करके देखा तो यहाँ पे मेरे पास क्या आया, नेक्स्ट 8 हमारे पास हो गया। ठीक है, इससे अबव वैल्यू कौन सी आ रही है, 10, वो हमारे पास क्या आ गई 10। इससे अबव वैल्यू हमारे पास कौन सी है, 13, वो 13 को हमने मेंशन कर दिया। उससे नेक्स्ट अबव वैल्यू कौन सी है, वो हमारे पास है 15। उससे अबव हमारे पास वैल्यू कौन सी है, वो है 22। तो यहाँ पे मैं इनको भी सर्कल कर देता हूँ और यहाँ पे मैं आपको रिप्रेजेंट करवा चुका हूँ किस तरीके से आपने एक्स एक्सिस के ऊपर सीबी को शो करना है, वाई एक्सिस के ऊपर फ्रीक्वेंसी को शो करना है। ये तो अब हमने कर लिया। अब बात आती है कि हिस्टोग्राम कहाँ पर है। हिस्टोग्राम हमारे पास यहाँ पे किस तरीके से बनने वाला है, सबसे पहले आप पास डाटा देखेंगे 5 जो है आपका फ्रीक्वेंसी है वो रिप्रेजेंट करवा रही है सीबी को, यानी कि जो 5 जो रिप्रेजेंट होगा वो कहां पे होगा, सीबी पर। किस तरीके से होगा, ये इसको देखेंगे जरा आप लोग। ये मैंने क्या किया, यहां से इस ब्लॉक को लिया, ये 19.5 वाला, इस ब्लॉक को मैं ऊपर तक लेकर आया 5 तक, इसी तरीके से यहां पर भी लेकर आया 5 तक। तो इसका मतलब ये फर्स्ट ब्लॉक मेरे पास बन चुका है और ये फर्स्ट ब्लॉक फर्स्ट डायरेक्टली को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पास 19.5 से लेकर 24.5 तक जो आपका ग्राफ की जो रेंज आ रही है वो यहाँ तक रिप्रेजेंट हो रही है। सो नेक्स्ट डाटा की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट डाटा हमारे पास ये है, पहले हमने सीबी को देखा, सीबी हमारे पास क्या है 24.5 टू 29.5, इसका डाटा कहाँ तक जा रहा है 8 तक। तो अब मैंने इसी ग्राफ को, ये वाला जो आपका 24 है, इसको मैंने पहले लिया, इसको ऊपर करके मैं ले जाऊंगा यहाँ तक 8 की रेंज तक। सो यहाँ पे भी मैं रेंज को ले आऊंगा। ठीक है, रेंज को लेकर आ रहे फिर इसी तरीके से मैं यहाँ पे कुछ बॉक्स नुमा बना दूंगा। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से हम नेक्स्ट वैल्यू की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है, नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास है 13। सो ऑन, अब इस ग्राफ को अगेन इस लाइन को हम ले जाएंगे 13 तक, ये 13 यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। और यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको भी ऊपर ड्रा करके ले आया, ड्रा करने के बाद इसको भी मैंने उस तरह बॉक्स से बना दिया। सो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास कौन सी वैल्यू रिप्रेजेंट हो रही है 22 को हम देखते हैं। 22 कौन सी डाटे में आ रही है 34.5 टू 39.5, इस डाटे के अंदर हमारे पास आ रही है। तो इसको भी रिप्रेजेंट करेंगे, इसी लाइन को हम ऊपर तक ले जाएंगे, ये यहाँ तक,
ठीक है। इसी तरीके से यहाँ से यहाँ तक इसको ले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आएंगे, इसको हम इस तरीके से बॉक्स बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है अब वैल्यू आ जाती है 15 की। 15 कौन सी रेंज में आ रहा है? 44.5 तक। अब ये तो लाइन काफी ऊपर तक गई हुई है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको यहाँ पे देखना है कि हमारे पास 15 कहाँ पर है, वो यहाँ पर है। कुछ अगर आपको पता चल रहा हो ये देख सकते हैं आप, और यहाँ से हमने इस लाइन को इस तरीके से ड्रा करके लेकर आएंगे, तो ये हमारे पास ये एक और बॉक्स बन गया जिसको हिस्टोग्राम कहा जाता है। सेम एज इट इज आगे आएंगे। नेक्स्ट आपके पास वैल्यू क्या आ जाती है, वो आ जाएगी 10 की। 10 को आप देखेंगे इस रेंज में, इस तरह मैंने आप काउंट करेंगे, फिर उसके बाद उसको यहाँ से अबव करेंगे, फिर आपने इसको चेक किया यहाँ से और ये इसको ड्रा कर दिया, ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि हमने किस तरीके से वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। और अब बात आ जाती है, जैसे मैंने यहाँ पे 19.5 से स्टार्ट किया था और फिर मैंने कहा ये आपकी वैल्यू जाएगी कहाँ तक, 54.5 तक, ठीक है। तो 54.5 को क्यों नहीं प्रेजेंट करवाया? इसी वजह से नहीं प्रेजेंट करवाया ताकि मैं अपना बॉक्स और उसकी रेंज को कंप्लीट कर सकूं कि ये वैल्यू कहाँ तक जाती है। ये वैल्यू जाएगी आपके पास 8 तक। ये यहाँ पर आप इसको भी चेक करेंगे, ये आपके पास कहाँ पर आ जाएगी, 8 तक आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये करने के बाद आपने एक और काम करना है, इसके ऊपर हिस्टोग्राम मेंशन करना है सबसे पहले। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपने ये जो आपका बॉक्स आया है इनको डार्क कर देना है। आपने डार्क कर देंगे आप पेंसिल के साथ, ठीक है, पेन के साथ इसको डार्क कर देंगे माउंटेन को, ठीक है। तो इसी तरीके से ये हमारा हिस्टोग्राम इस डाटे के साथ कंप्लीट होगा। इस डाटे में हमें दो बातें वो पूछ रहा है कि आपने इसी डाटे से आपने क्या बनाना है, हिस्टोग्राम बनाना है। इसी डाटे से आप उसने क्या पूछा है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन करना है। तो अभी हमारा हिस्टोग्राम कंप्लीट हो गया और हिस्टोग्राम के अंदर हमारे पास जो जो पॉइंट्स है वो हमने कंप्लीट कर लिए। मैंने इससे पहले लेक्चर स्टार्ट होने से पहले मैंने ये बात आप लोग वाज़ेह तौर पर बता दी थी कि ये क्वेश्चन जो है हिस्टोग्राम एज अ डेफिनेशन आता है। जब आप डेफिनेशन के तौर पर करेंगे तब भी कुछ आप इसी तरीके से प्रेजेंटेशन देंगे। डेफिनेशन लिखने के बाद हिस्टोग्राम की, क्योंकि हिस्टोग्राम जो होता है वो रेक्टेंगुलर शेप होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जितनी भी शेप्स जो हैं वो रेक्टेंगुलर शेप्स में हैं। तो ये रेक्टेंगुलर शेप में होता है। पहले आपने क्या करना है, डेफिनेशन देंगे, डेफिनेशन के बाद इस तरीके से कोई अपना डाटा लेंगे, डाटा लेने के बाद उसके बाद इसका ये ग्राफ आप बना देंगे, तब आपको जाकर 2 मार्क्स कंप्लीट मिलेंगे। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन का 100% कंफर्म क्वेश्चन है। तो इसको अब हमने देख लिया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, उसी के अंदर मौजूद है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन मालूम करना है। जैसे मैंने अभी लेक्चर के अंदर आप लोगों को बताया कि हिस्टोग्राम जो होता है वो रेक्टेंगुलर शेप होता है, जबकि पॉलीगॉन ऐसे नहीं होता है। पॉलीगॉन जो है वो माउंटेन है, ठीक है, माउंटेन उसमें बनाते हैं। किस तरीके से बनाएंगे वो अभी हम देखेंगे। यहाँ पे डाटा हमारे पास वही है जिसमें हमारे पास क्या दिया हुआ था, रेट दिया हुआ था, जिसमें हमने क्या किया हुआ था, फ्रीक्वेंसी थी। उस क्वेश्चन के अंदर मैंने जब हिस्टोग्राम बना रहा था तो हिस्टोग्राम बनाते हुए मैंने कहा था आपने सीबी जरूर बनाना है, यानी कि ये डिमांड है किसकी, हिस्टोग्राम की। जबकि पॉलीगॉन के अंदर डाटा आपका सिमिलर रहेगा। जब आपका डाटा सिमिलर रहेगा तो आपने क्या करना है, उसका बनाना है मिड पॉइंट। अगर आप एट अ टाइम दोनों ही काम कर रहे हैं, क्योंकि मैंने क्या कर दिया, टेबल अलग अलग कर दिए हैं। इस टेबल के अंदर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ से पहले सीबी मौजूद थी, सीबी को खत्म कर दिया क्योंकि मुझे सीबी की अब जरूरत नहीं है। मुझे अब किस चीज की जरूरत है, मिड पॉइंट की। मिड पॉइंट को कैसे मालूम करते हैं वो भी मैंने आपको बताया है कि आप क्या लेते हैं, जो आपके पास कंटीन्यूअस सीरीज दी हुई होती है, उस कंटीन्यूअस सीरीज के अंदर लोअर और अपर को ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद किस पर, 2 पर डिवाइड कर देंगे। जब आप 2 पर डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट को मैंने एक और चीज से भी रिप्रेजेंट किया था, यानी कि लास्ट लेक्चर के अंदर उसमें मैंने कहा था कि मिड पॉइंट को हम एक्स भी कहते हैं।
जब ये x बन गया तो इसका मतलब है ये तो डिस्क्रीट सीरीज में भी आना शुरू हो गया, ठीक है। लेकिन f मौजूद है, f जब साथ मौजूद है तो इसका मतलब ये क्या है, कंटीन्यूअस सीरीज है। तो जहां पे f होगा वो आपके पास कौन सी सीरीज होगी, कंटीन्यूअस सीरीज होगी। जहां पे सिर्फ x मौजूद होगा वो आपके पास कौन सी होगी, डिस्क्रीट। अगर ये बोथ ही आपके पास मौजूद है तो आप समझ लीजिए आपके पास कंटीन्यूअस डाटा कहलाएगा, सीरीज नहीं कहलाएगा, डाटा कहलाएगा। और डाटा कौन सा है, ग्रुप डाटा कहलाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। पॉलीगॉन की डिमांड क्या है, पॉलीगॉन की डिमांड है कि आपने इसका वेट का क्या करना है, मिड पॉइंट मालूम करना है। जैसे हमने मालूम कर लिया, कैसे मालूम किया, अगेन मैं बार रिपीट कर देता हूं। 20 को 24 को ऐड किया, 44 हुआ, 44 को 2 पर डिवाइड किया तो मेरे पास कितना आंसर आ गया, 22 आंसर आया। फिर अगेन मैं आया, यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, 27 के बाद क्या है मेरे पास 32 के बाद क्या है 37 के बाद क्या है 42 के बाद क्या है 47। मैं लास्ट वैल्यू फिर दोबारा आपको चेक करवाना चाहता हूँ। मैंने 50 और 54 को क्या किया, प्लस किया, 104 आता है। 104 आने के बाद मैंने इसको 2 पर डिवाइड किया तो 52 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से मिड पॉइंट को आप मालूम करते हैं। और लास्ट लेक्चर में मैंने एक बात बताई थी, मैंने कहा था ये तो आप डाटा दें, इन दोनों के अंदर देखें मिड में इंटरवल कितना है, इंटरवल यहाँ पे क्या है 5 का है। तो आप क्या करें, 5 को ऐड करते जाएं, यानी कि 22 में 5 को ऐड करेंगे तो 27 में 5 को ऐड करेंगे तो 32 में 5 को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 37 में 5 को ऐड करेंगे 42, सो ऑन ऐसे आ जाएगा। अब आ जाते हैं इसके ग्राफ की तरफ। ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ में फिर हमारे पास रिप्रेजेंट किया हुआ है, यहाँ पे हमने कुछ इसको ड्रा किया, x एक्सिस और y एक्सिस मौजूद है। लास्ट टाइम हमने हिस्टोग्राम में क्या किया था, CB को लेकर आए थे, लेकिन अब CB की पोजीशन की जगह क्या आ जाएगा, आपके पास मिड पॉइंट आ जाएगा। ये मिड पॉइंट आ गया और सेम एज इट इज फ्रीक्वेंसी वहीं की वहीं मौजूद रहेगी जहां पे है। अब आते हैं इसको रिप्रेजेंट करवाते हैं। रिप्रेजेंट कैसे करवाएंगे, रिप्रेजेंट करवाने के लिए हमारे पास डाटा आप देखेंगे मिड पॉइंट का वो लोअर टू अपर जा रहा है, लोअर टू अपर, बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने मेंशन कर दिया, ये मेरे पास क्या आ गया 22। फिर उसके बाद मैंने मेंशन कर दिया मेरे पास क्या आ गया 27। फिर मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया 37। यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया 42। यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया 47। यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया 52। ठीक है, यानी कि CB की जगह अब क्या आ गया हमारे पास मिड पॉइंट। सो ऑन यहाँ पे आएंगे, फ्रीक्वेंसी वैसी क्रिएट करनी है जैसे पहले क्रिएट की थी। तो सबसे पहले डाटा हमारे पास क्या आ जाता है, अपनी बार मैं टिक लगाऊंगा। सबसे पहले मेरे पास क्या आ जाएगा 5, फिर उसका मेरे पास डाटा में क्या आ जाता है 8, फिर उसका मेरे पास डाटा में क्या आ जाएगा 10, फिर उसका मेरे पास डाटा में क्या आ जाएगा 15, 13 आ जाएगा। ये रहा 13 के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा 15 के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 22, जो लार्जेस्ट वैल्यू है। ये डाटे को मैंने यूज कर लिया यहाँ पे, ठीक है। अब इसके पॉइंट्स मैंने कहा था अभी कि इसमें क्या करेंगे, पॉलीगॉन के अंदर हम मिड माउंटेन बनाएंगे। माउंटेन कैसे बनाएंगे हम, कि यहाँ पे हम देखेंगे 22 जो यहाँ पर है ये किसके साथ रिप्रेजेंट हो रहा है, एरो ऑपोजिट मैंने लगाया है। 22 किसके साथ रिप्रेजेंट हो रहा है 5 के साथ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया डॉट लगा दिया। सेम एज इट इज यहाँ पे देखो 27 किसके साथ रिप्रेजेंट हो रहा है 8 के साथ। तो ये 8 के साथ बिल्कुल इसके मिड में। सो 32 के साथ क्या आ रहा है 13 आ रहा है, 32 है ये हमारे पास। 32 के साथ हमारे पास क्या आ रहा है 13 आ रहा है। तो 13 को थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, यानी 10 से भी ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पर आके हमने क्या कर दिया, इसका मिड पॉइंट लगा दिया। थर्टी टू के बाद हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू आ रही है 37। यहाँ पे हम थोड़ा सा टेबल को सेट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज क्या हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास है 37, फिर उसके बाद 37 के बाद क्या है 42 के बाद हमारे पास क्या है 47 के बाद हमारे पास क्या है 52। अभी हमने प्रेजेंटेशन के अंदर 22 की 5 पर पॉइंट लगा दिया, 27 का 8 पर, 32 का हमने 13 पर पॉइंट लगा दिया। फिर हमारे पास आया 37 का हमने पॉइंट कहाँ पे लगाया, 37 का हमने सबसे ऊपर जाके पॉइंट हमने यहाँ पे लगा दिया। फिर उसके बाद हमारे पास आया 42
42 का हमारे पास पॉइंट कहाँ पे आ गया, 15 पर आ गया। हमने फिर डेटा को देखा, डेटा को देखते हुए उसी रेंज में ऊपर चलते जाएंगे, ये चलते जाएंगे, हम यहाँ पर आके बिल्कुल डॉट लगा देंगे। फिर उसके बाद हमारे पास 47 आया, 47 हमारे पास कहाँ पे आ रहा है, 50 पर आ रहा है, तो यहाँ पे 47 हमारे पास कहाँ पे आ रहा है, 10 पर आया, तो हम यहाँ पे 10 में देखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद 52 कहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है, आपके पास 8 पर रिप्रेजेंट हो रहा है, तो आपने यहाँ पे डॉट लगा दिए। अभी अगर आप ये डॉट्स देखते हैं तो यहाँ पे भी आपको पता चलता है डॉट्स जो है ऊपर की तरफ जाते हुए नीचे की तरफ आ रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा था कि पॉलीगॉन जो है वो माउंटेन है, तो आपने इस पॉइंट से आपने अपनी लाइन को थोड़ा सा डार्क करते हुए इसके मिड में से गुजारते हुए जाना है। यहाँ पर आप ले करेंगे टिल एंड, आपने क्या करना है, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करवा देना है। तो इसी में भी आपने उसी तरीके से करना है कि आपने क्या बनाया है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन किया, डाटा आपके सामने आ गया, मिड पॉइंट के जरिए किया, ये आपको क्लियर हो गया। और लास्ट में आपने क्या करना है, अपनी पेंसिल लेनी है, इसको क्या कर देना है, अपने शेडिट कर देना है, ठीक है, शेडिट कर देंगे। तो इस तरीके से ये हमारे पास यूनिट भी कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज 6.1 भी कंप्लीट हो गई, 6.2 भी कंप्लीट हो गई, 6.3 भी कंप्लीट हो गई। स्टार्टिंग से इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में मैं बताता हुआ आ रहा हूँ कि जो क्वेश्चन यूनिट नंबर आपका 6 है वो कॉम्बिनेशन में आता है सेट एंड फंक्शन यूनिट नंबर 5 के साथ। तो इस दो यूनिट को करने के बाद आपके पास 35 मार्क्स का पेपर जो है वो सोल्व हो जाता है, ठीक है। ये 100% इस बात की श्योरिटी है। आप डिफरेंट किस्म के मॉडल पेपर उठा के उससे भी आप चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ये जो मेथड करवाए गए हैं यहाँ पे, ठीक है, किस तरीके से इसको उधर रिप्रेजेंट किया गया है, तो वहां से भी आप एनालिसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में शायद मैं भी आप लोगों को उसमें एनालिसिस करवा दूं। ये देखिए कि ये डेटा के अंदर डिफरेंशिएट है, और अब हमने इसको क्या करना है, आप इस वीडियो को बार-बार देखें, चेक करें और अपने जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करेंगे इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट यूनिट के साथ आप लोगों के साथ मुलाकात होगी।